एक दफा का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक मम्मी पिग और 3 छोटे पिग्स रहा करते थे। एक दिन छोटा पिग गर्की, दरमियाना पिग टोरकी और बड़ा पिग पोर्की कैंपिंग पर जाना चाहते थे। मम्मी, हमारे सारे दोस्त समर वेकेशन पे गए हुए हैं, हमारे साथ खेलने वाला कोई नहीं। हम भी उनकी तरह कैंपिंग पर जाना चाहते हैं। मम्मी पिग ने कैंपिंग के लिए इजाजत दे दी। ये बहुत अच्छा आइडिया है मेरे बच्चों, तुम लोग कैंप कर सकते हो, लेकिन कैंप के लिए कोई अच्छी जगह तलाश कर लो और तुम लोगों के कैंप बहुत मजबूत होने चाहिए। अगले दिन पिगलेट्स कैंप करने के लिए निकल पड़े। काफी देर जंगल में चलने के बाद एक भेड़िया उनका पीछा करने लगा। ये तो विराज का खाना आ रहा है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। लेकिन उन तीनों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि भेड़िया उनका पीछा कर रहा है। गर्की, टोरकी और पोर्की आखिरकार जगह पर आ गए थे और उन्होंने कैंप करने की जगह भी ढूंढ ली थी। पहले सबसे छोटे पिग गोर्की ने अपना घर बनाने का फैसला किया। उसने जल्दी से पत्ते जमा किए ताकि वो अपना टेंट बना सके और उसने बहुत ही जल्दी अपना टेंट बना लिया। बड़ा भाई पोर्की अपने छोटे भाई के घर की तरफ आया। तुम्हारा टेंट तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये मजबूत है? हाँ, मुझे लगता है कि काफी मजबूत है मेरे भाई। दरमियाने भाई टोरकी ने सोचा कि वो अपना घर गंदुम से बनाएगा। ये करने के लिए उसने गंदुम को जमीन पर रखा और उन सब को साथ में मिला दिया और उसने भी बहुत ही जल्दी अपना घर बना लिया। लेकिन जब उसका बड़ा भाई आया और उसने ये घर देखा तो उसने अपने भाई को खबरदार करना चाहा। मेरे भाई, ये बहुत खूबसूरत बनाया है तुमने, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये गंदुम तुम्हें बचा पाएगी? मैंने ये बहुत मुश्किल से बनाया है और मुझे पता है कि ये बहुत मजबूत है। क्योंकि दोनों भाइयों ने अपना टेंट बना लिया था तो वो दोनों भाई खेलने में मसरूफ हो गए और डरावना भेड़िया उनको चुपके देखता रहा। जब उसके छोटे भाई खेल रहे थे, पोर्की अपना टेंट बनाने लगा पेड़ की शाखों से। पोर्की शाम तक मेहनत करता रहा और जब उसका काम खत्म हुआ तो उसके पास एक मजबूत टेंट था जो कि उसे मुसीबत से बचा सकता था। टोरकी और गोर्की बहुत खुश थे अपने भाई का टेंट देखकर। ये तो तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है मेरे भाई, लेकिन तुम क्या सिर्फ इस घर में ही रहोगे, हमारे साथ खेलोगे नहीं? जब शाम आई और सूरज गुरूब हो गया तो तीनों भाइयों ने जंगल में जाने का फैसला किया और भेड़िया उनका पीछा करता रहा। तीनों पिग भाइयों को पार्टी में बहुत सारे खरगोश दिखे और वो तो मिलने ही थे क्योंकि ये गाजर की पार्टी थी। मजेदार पार्टी लग रही है मुझे ये गाजरें खाने का दिल कर रहा है। तीनों भाई और बहुत सारे खरगोशों ने बहुत मजे किए। आज जितने मजे करने हैं कर लो, कल मैं तुम्हें खाऊंगा और मजे करूंगा। जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो तीनों भाई बहुत ज्यादा थक गए थे और वो सारे अपने घर चले गए और वो भेड़िया सुबह होने का इंतजार करता रहा। अपने कैंप में दूसरे दिन उठकर गर्की को बाहर से आवाज आई, बाहर आ जाओ पिगी, वरना मैं एक फूंक मारूंगा और तुम्हारा ये घर टूट जाएगा। मेरा घर बहुत मजबूत है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है फिर, 1 2 3।
भेड़िया ने गहरी सांस ली और जोर से फूंक मारी और उसने छोटे पिग का टेंट सिर्फ एक फूंक से गिरा दिया और सारे पत्ते टूट गए। गर्की अपनी जान बचाकर भागा और अपने भाई टर्की के टेंट पर जा पहुंचा। थोड़ी ही देर बाद भेड़िया टर्की के टेंट के पास भी आ पहुंचा। मैं जानता हूँ तुम दोनों अंदर हो, बाहर आ जाओ वरना मैं एक फूंक मार के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। मेरा घर इतना भी कमजोर नहीं। देखते हैं फिर। 1 2 3। एक बार फिर भेड़िए ने गहरी सांस ली और एक फूंक के साथ टर्की का टेंट भी तोड़ दिया और वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। गर्की और टर्की जल्दी से भागते भागते अपने भाई के पास आ पहुँचे। भाई मदद करो, उसने हमारे घर उड़ा दिए और वो अब यहाँ आ रहा है। तो फिर हमें कुछ न कुछ करना होगा, जल्दी से आओ मेरे साथ। सब ने एक साथ पोर्की, टर्की और गोर्की ने टेंट के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर आए और उस गड्ढे को सिर्फ घास के साथ ढक दिया और फिर वो सारे अपने बड़े भाई के टेंट के अंदर चले गए। और वो जैसे ही अंदर गए भेड़िया उनके टेंट के सामने आ पहुंचा। मैं कहता हूँ सीधी शराफत से बाहर आ जाओ वरना मैं एक फूंक मारूंगा और तुम्हारा ये घर भी उड़ जाएगा। अपना वक्त जाया मत करो, ये टेंट तुम उड़ा नहीं सकते। चलो देखते हैं। 1 2 3। भेड़िए ने बहुत जोर से फूंक मारी लेकिन टेंट को कुछ भी नहीं हुआ। भेड़िया थोड़ा करीब आया और उसने दोबारा फूंक मारी लेकिन इस बार भी टेंट जरा सा भी नहीं हिला। भेड़िया थोड़ा और करीब आया लेकिन इस बार नहीं। वो गड्ढे में जाकर गिर गया। ये देखकर कि भेड़िया गड्ढे में गिर गया है, तीनों भाई वहां से भाग निकले। फिर वो तीनों भाई मम्मी पिग के पास जा पहुंचे और उन्हें सब बताने लगे। मम्मी आप ठीक थी, आपने ठीक कहा था कैंप में हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। पहले हमें अपने कैंप की जगह देखनी चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसका सामना बहादुरी से करना चाहिए। मम्मी पिग ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्होंने घर आकर खेलना शुरू कर दिया।